क्या आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है और आप इंसुलिन ले रहे हैं? तो दोस्तों, इंसुलिन लेना आप लोगों को तुरंत बंद कर देना चाहिए और इस वीडियो में मैं समझाऊंगा क्यों आप लोगों को इंसुलिन नहीं लेना चाहिए। और इंसुलिन जो लोग भी लेते हैं उससे उनका टाइप 2 डायबिटीज़ अच्छा नहीं होता है, बल्कि उनका टाइप 2 डायबिटीज़ और ख़राब हो जाता है। इस वीडियो में मैं आप लोग को समझाऊंगा कि अगर आप लोग को टाइप 2 डायबिटीज़ है तो क्यों आप लोगों को इंसुलिन तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि क्यों आप लोग को इंसुलिन नहीं लेना चाहिए। और अगर आप लोग अभी तक इंसुलिन ले रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है और आपको तुरंत इंसुलिन बंद कर देना चाहिए। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है और मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्यों आप लोगों को इंसुलिन नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टाइप 2 डायबिटीज़ आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियोस में समझाया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। और जब तक आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव नहीं होगा, तब तक आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जब भी टाइप 2 डायबिटीज़ होता है तो अक्सर आपका डॉक्टर जो है वो या तो HbA1c टेस्ट कराएगा या ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कराएंगे या ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराएंगे, लेकिन कभी भी आपका डॉक्टर जो है वो फास्टिंग इंसुलिन के लिए रिकमेंड नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो आपको तुरंत एक फास्टिंग इंसुलिन चेक करना चाहिए। और जब आप फास्टिंग इंसुलिन चेक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि या तो आपका फास्टिंग इंसुलिन नॉर्मल रहेगा या बहुत ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, जिसको हम हाइपर इंसुलिनीमिया भी बोलते हैं। और हाइपर इंसुलिनीमिया आपके बॉडी के लिए ठीक नहीं है। और जब आपके बॉडी में इतना ज़्यादा इंसुलिन है तो बाहर से इंसुलिन देने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आपका डॉक्टर आपको इंसुलिन प्रेस्क्राइब कर रहा है तो वो सबसे बड़ा गलती है, मैं ये मानता हूँ। और इसीलिए आपको तुरंत इंसुलिन लेना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इंसुलिन से आपको फायदे से ज्यादा नुकसान ही होता है। अब दोस्तों, मैं आप लोग को समझाता हूँ कि क्यों आप लोगों को इंसुलिन नहीं लेना चाहिए। अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका ब्लड शुगर जो है काफ़ी कम रहता है और आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं कि आपका ब्लड शुगर जो है वेल कंट्रोल्ड है। लेकिन दोस्तों, ये आगे जाके बहुत ही घातक साबित हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हो सकता है। देखिए, जब भी आप बाहर से इंसुलिन लेते हैं तो वो क्या करता है कि वो आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो उसको कहीं ना कहीं फिट करने की कोशिश करता है। और आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी ठीक से ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि आपके जो सेल्स है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज पहले से ही है, इसीलिए वहाँ पे और ग्लूकोज नहीं जा सकता है। तो जब आप इंसुलिन लेते हैं, ये कोशिश करता है कि आपके सेल में एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो डाल दे, लेकिन वहाँ वो डाल नहीं पाता है, क्योंकि वो सेल जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही ग्लूकोज से फुल है। तो वो क्या करता है, फिर इंसुलिन जो है उस ग्लूकोज को आपके ब्लड स्ट्रीम से हटा के और बहुत सारे जगह पे डिपॉजिट करना शुरू कर देता है, आपकी किडनीज पे, आपके आँखों पे, आपके पैरों में और बहुत सारे ऐसे जगह पे ब्लड से ग्लूकोज निकाल के वहाँ फिट कर देता है। इसीलिए दोस्तों, आप देखते होंगे जो लोग भी इंसुलिन लेते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाते हैं या वो वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, ये मुझे समझ में नहीं आता है कि जब भी किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो पहले से ही ओवरवेट होता है। तो इसीलिए अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं और आपका वेट जो है वो बढ़ा देता है, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स करना है या अपना ब्लड शुगर कंट्रोल में रखना है तो आपको वजन घटाना ज़रूरी है। लेकिन इंसुलिन जब आप लेते हैं तो उल्टा ही काम होता है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो आपका वेट बढ़ाता है। और आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है जब भी आप इंसुलिन लेना शुरू करते हैं।
और जितने लोग भी इंसुलिन ले रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप लोगों ने इंसुलिन लेना जब से शुरू किया है आपका वजन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो दोस्तों एक स्टडी में ये देखा गया है कि अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो आपको फायदे से ज़्यादा नुकसान करता है। अब मैं उस स्टडी का रिजल्ट आप लोग को बताता हूँ। दोस्तों ये स्टडी जो है ये जामा इंटरनेशनल मेडिसिन में 2014 में पब्लिश हुआ था। तो दोस्तों उन्होंने उस स्टडी में ये देखा कि जो लोग इंसुलिन थेरेपी लेते हैं 45 साल के उम्र में या उसके बाद, इंसुलिन थेरेपी से उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ 10 महीने ही बढ़ता है। और इस स्टडी में ये भी देखा गया है कि जो लोग 75 साल के उम्र में इंसुलिन थेरेपी लेना शुरू करते हैं तो उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो सिर्फ 3 हफ्ते ही बढ़ता है। तो दोस्तों आप लोग खुद ही डिसाइड करिए कि 10 महीने आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के लिए जो इतने सालों से आप लोग झेलते हैं इंसुलिन लेके, मतलब इंसुलिन इधर लगाना है उधर लगाना है, ये टाइमिंग वो टाइमिंग, बहुत सारे इतने झमेला, आपको क्या वो पसंद है, क्या आप वो करना चाहते हैं, तो आप खुद ही डिसाइड करिए। और ये स्टडी का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप उसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। दोस्तों एक स्टडी और पब्लिश हुआ था 2014 को जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, और उस स्टडी में उन्होंने ये देखा है कि अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो कुछ सालों में जो है आपका टाइप 2 डायबिटीज जो है वो टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आपको टाइप 1 डायबिटीज भी होगा और टाइप 2 डायबिटीज भी होगा। और वो इसीलिए हो जाता है कि जब भी आप बाहर से इंसुलिन लेते हैं तो वो आपके बॉडी में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज ट्रिगर करता है जिसकी वजह से वो एंटीबॉडीज जो है आपके बीटा सेल को और डिस्ट्रॉय कर देता है, और बीटा सेल जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। यानी कि आपने बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इसीलिए जो आपकी बॉडी इंसुलिन खुद बना रही थी अभी तक वो भी डिस्ट्रॉय कर देता है, और जिससे कि आप टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट से आप टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों इस स्टडी का भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग उस स्टडी को और डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब एक और स्टडी है जिसमें ये देखा गया कि जब भी आप इंसुलिन लेते हैं तो उससे आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या आपके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने का चांसेस 2 गुना बढ़ जाता है, आपका स्ट्रोक होने का चांसेस 1.4 टाइम्स बढ़ जाता है, और साथ ही साथ आपका कैंसर होने का भी चांसेस 1.4 टाइम्स बढ़ जाता है। आपको आई कॉम्प्लिकेशंस होने का चांसेस 1.2 टाइम्स बढ़ जाता है, और आपको किडनी के कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, और वो किडनी के कॉम्प्लिकेशंस जो है इंसुलिन लेने की वजह से 3.5 टाइम्स आपका बढ़ जाता है, और फाइनली जो है आपका मरने का चांसेस भी 2.2 टाइम्स बढ़ जाता है। दोस्तों मैं बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूं जो मेरा कॉलीग है, और जब मेरी उनसे डिस्कशन हो रही थी तो मेरे कॉलीग ने बताया कि जब भी उनके पास कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले जो है वो इंसुलिन से ही शुरू कर देते हैं, और उनका थ्योरी जो है वो ये है कि इंसुलिन इसलिए दे देते हैं ताकि वो बीटा सेल को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन दोस्तों मैंने आप लोग को बता दिया है कि ये सही नहीं है, और अगर आपके डॉक्टर आपको इंसुलिन इंजेक्शन लेने की सलाह देते हैं तो दोस्तों आपको उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि डॉक्टर साहब मेरे को ये बताइए कि मेरा बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, और उस सवाल का जवाब अगर हाँ में है तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि आपको बाहर से इंसुलिन की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये आता है कि अगर आप इंसुलिन नहीं लेते हैं तो फिर आप अपना ब्लड शुगर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल उपाय है जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को रोटी, चावल, दाल, जो ये सारे ग्रेन्स जितने भी है उसको कम खाना बहुत ज़रूरी है। जितना कार्बोहाइड्रेट आप कम खाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा जो है आप चेक करिए कि आपका विटामिन डी लेवल सही है कि नहीं। अक्सर ये देखा गया है कि जिनको भी टाइप 2 डायबिटीज होती है उनकी विटामिन डी लेवल जो है बहुत ही कम रहता है। तो अगर आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना चाहिए, और आपका विटामिन डी लेवल जो है वो 60 से 80 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होना चाहिए। दूसरा जो है आपको अच्छी तरह से नींद लेना बहुत जरूरी है, कम से कम 7 से 8 घंटा नींद लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप कम समय सोते हैं या फिर बहुत ज्यादा सोते हैं 9 घंटे से ज्यादा, तो वो आपके लिए सही नहीं है। एक और चीज जो आप लोग को ध्यान देना चाहिए वो है आपका मैग्नीशियम लेवल। आप लोग को चेक करना चाहिए कि आपका मैग्नीशियम लेवल आपके बॉडी में सही है या नहीं है। अगर मैग्नीशियम लेवल सही नहीं है तो आपको मैग्नीशियम का भी सप्लीमेंट लेना चाहिए। दोस्तों एक स्टडी में ये देखा गया है कि जो लोग मैग्नीशियम की सप्लीमेंट लेते हैं
उनको 70% के आसपास उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का चांसेस कम रहता है। और फाइनली आप सबको इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर देना चाहिए। बहुत सारे स्टडीज में ये देखा गया है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आप अपना डायबिटीज इजीली रिवर्स कर सकते हैं, अपना ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने अपना टाइप 2 डायबिटीज जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करके ही रिवर्स किया था, तो आप लोग भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि इंसुलिन जो है आप लोग को बंद कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों अपने से इंसुलिन कभी भी मत बंद करिए, हमेशा किसी न किसी एक्सपर्ट के साथ, किसी स्पेशलिस्ट के साथ संपर्क करके डिस्कस करके ही बंद करिए। अपने से बंद करेंगे तो आपको फायदे से ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों मेरा 6 महीने और साल भर का डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम है। अगर आप लोग अपना डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेरा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज इस वीडियो को सारे लोगों से शेयर करिए जिनको भी टाइप 2 डायबिटीज है या जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं, उनको इस वीडियो से बहुत फायदा मिलेगा। तो उनको समझ में आएगा कि क्यों उनको इंसुलिन नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।